दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में आप जानेंगे मानव विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आकलन के लिए किन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है और मानव विकास सूचकांक 2021-22 तथा मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास एवं मानव विकास सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट क्या है। तो आप जान लीजिए कि सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास, सामाजिक योजनाओं और अन्य पहलुओं का विकास किया जाता है जिससे मानव का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी सर्वांगीण विकास हो सके। आइए जानते हैं मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो दोस्तों मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी उनको चयन की स्वतंत्रता देता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना और एक शिष्ट जीवन और गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव विकास में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनसे कि मानव के चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि हो, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना और शिष्ट और गरिमापूर्ण जीवन, ये मानव विकास के अंतर्गत शामिल हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो सूचकांक या इंडेक्स किसी देश या समाज की प्रगति का मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के गणित को निर्धारित करते हैं। दोस्तों सूचकांक जो है प्रगति को मापने के लिए तुलनात्मक अवसर भी प्रदान करते हैं। हालांकि कभी कभी ये एक पक्षी या एक आयामी भी हो जाते हैं। और मानव विकास सूचकांक जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है और इस वर्ष जो है यानी 2022 में ये सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पिछले 32 वर्षों में इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और वैश्वीकरण के इस दौर में ये गिरावट सतत विकास लक्ष्यों के भी प्रतिकूल है। इस वर्ष जो 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में, ये 191 देशों के मानव विकास सूचकांक पर आधारित है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तथा मानव विकास। और सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। और इसकी गणना का जो मानक है दोस्तों, स्केल है, ये 0 और 1 के बीच इसके सूचकांक का अंक दिया जाता है। संकेतक में जो देश अंक या 1 के जितने पास रहता है वो मानव विकास सूचकांक में उतने उच्च स्तर पर होता है। और जो दोस्तों यूएनडीपी राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों जैसे यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि से आंकड़ों का संकलन करता है और इस सूचकांक यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन करता है। 2022 में जो एचडीआई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसकी थीम है अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइफ, सेविंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफार्मिंग वर्ल्ड। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे है। यूएनडीपी द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक जो दोस्तों 2021 के आंकड़ों पर आधारित है, इसमें भारत का 132वां स्थान है और भारत का एचडीआई मूल्य 0.633 रखा गया है, जो कि 2020-21 के सूचकांक में ये अंक 131 था और हमारा एचडीआई मूल्य जो था 0.645 था, उससे अब कम आया गया है, कम हासिल हुआ है। भारत को जो मानव विकास सूचकांक में है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है।
देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक लंबे, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन के संकल्प से प्रेरित है। इसके निर्माण के लिए स्वास्थ्य और दीर्घजीविता, ज्ञान और जीवन निर्वाह स्तर से संबंधित संकेतक और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लिए गए थे। और आप जान लीजिए कि 1990 से 2009 तक इन्हीं संकेतकों के आधार पर जो है ये मानव विकास सूचकांक का आकलन और इसका परिकलन किया जाता रहा है। बाद में मानव विकास सूचकांक को और अधिक व्यवहारिक रूप देने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अनेक बदलाव किए गए थे। आप जान लीजिए दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया। 1990 से वार्षिक आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानिए कि एचडीआर यानी एचडीआर संपादकीय रूप से यूएनडीपी से स्वतंत्र प्रकाशन है, ये जान लीजिए। 2007-8 की मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था और 2012 और 17 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। और एक बार पुनः 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया गया है। और देखिए 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ लैंगिक विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रकाशित किया गया है। समग्र मानव विकास सूचकांक को जानते हैं दोस्तों। समग्र मानव विकास सूचकांक जो एसडीआई है ये मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों को जोड़ता है। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु जो लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। दूसरा, इसमें स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्षों को शामिल किया जाता है ताकि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को दर्शाया जा सके। और तीसरा दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिसे शालीन जीवन और गरिमापूर्ण जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है। तो ये 3 मूलभूत आयाम हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। दोस्तों, अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचकांक भी प्रस्तुत करती है। ये 4 समग्र सूचकांक क्या हैं आप जानिए कि इसमें असमानता समायोजित एचडीआई यानी आईएचडीआई असमानता की सीमा के अनुसार एसडीआई में कटौती करता है। दूसरा, लैंगिक विकास सूचकांक है जिसमें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में महिला और पुरुष एसडीआई के मानों की तुलना करता है। और लैंगिक असमानता सूचकांक जो है ये महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। और चौथा, आप जान लीजिए दोस्तों, ये चौथा आधार जो है ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है और निर्धनता के आय विहीन आयामों को ये मापता है। तो अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए 4 अन्य समग्र सूचकांक भी जारी किए गए हैं। और इसके आधार पर जो अगर हम भारत का मानव इंडेक्स देखते हैं, ह्यूमन इंडेक्स, तो इन सभी चारों बिंदुओं के आधार पर जब समग्रता से आकलन किया जाता है तो हमारे एचडीआई का मान कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एचडीआई के आकलन के लिए वर्तमान जो रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 इसमें 3 संकेतकों को शामिल किया गया है।
ये संकेतक कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और अन्य सूचकांक इसमें शामिल किए गए हैं। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ इंडेक्स सूचकांक, और शिक्षा सूचकांक में एजुकेशन इंडेक्स और आय सूचकांक। दोस्तों, शिक्षा में स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष इसमें शामिल किए जाते हैं, ताकि ये जाना जा सके कि स्कूल अवधि कितने वर्षों की है औसत रूप में, और अनुमानित रूप से वो कितने वर्ष तक कोई बालक शिक्षा प्राप्त करता है। दोस्तों, उपरोक्त के अतिरिक्त रिपोर्ट में 2 अन्य घटक, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक पदचिह्न के प्रभाव को दर्शाने के लिए ग्रहीय दबाव समायोजन यानी HDI, PHDI प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI को भी शामिल किया गया है। तो एक प्रकार से मानव विकास सूचकांक, जो पहले सामान्य आंकड़ों पर केवल 3 मानकों पर प्रकाशित किया जाता था, अब उसको अधिक विशद रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि उसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जा सके। आइए दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में जानते हैं। तो इसका प्रकाशन 8 सितंबर 2022 को किया गया है, और किसके द्वारा? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 8 सितंबर 2022 को मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट का नाम है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। दोस्तों, 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक 0.732 है, और वर्ष 2021 में विश्व के जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष था। विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 12.8 वर्ष है, औसत स्कूलिंग अवधि 8.6 वर्ष है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है ग्रास नेशनल इनकम, ये $16,757 आकलित की गई है। और मानव विकास सूचकांक 2021-22 के तहत जो जारी मानव विकास सूचकांक है, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों में आप जान लीजिए कि इस सूचकांक में कुल 191 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे और तीसरे स्थान पर नॉर्वे और आइसलैंड हैं। इसके अलावा अंतिम देश जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 151वें स्थान पर 91वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है, जिसका मानव विकास सूचकांक में सबसे निचला स्थान है। भारत की स्थिति इसमें 132वें स्थान पर है, और HDI मूल्य 0.633 है। भारत में जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष है। अगर हम दोस्तों निम्न मानव विकास और उच्च मानव विकास वाले देशों की रैंकिंग पर ध्यान दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे निचले क्रम पर मानव विकास में दक्षिणी सूडान है 191वें स्थान पर, 190वें स्थान पर चाड है, 189 पर नाइजर है, 188 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, 187 रैंक पर बुरुंडी, 180 पर अफगानिस्तान, और पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। तो ये निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। अगर हम उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका 73वें स्थान पर, चीन 79वें और ब्राज़ील 87वें स्थान पर काबिज है। और मध्यम मानव विकास के जो देशों में भारत आता है, भूटान 127वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें, भारत जो है 132वें, और नेपाल 143वें स्थान पर है। दोस्तों, शीर्ष मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आइसलैंड प्रथम, नॉर्वे द्वितीय और डेनमार्क तृतीय स्थान पर है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत जो है मानव विकास सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों से पीछे चला गया है। आप देखिए यहाँ पर भारत यहाँ पर केवल पाकिस्तान इससे नीचे है। आप देखिए कि भूटान, बांग्लादेश ये देश भी हमारे ऊपर हैं। भूटान और बांग्लादेश, नेपाल की स्थिति भारत से नीचे है। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर भारत बाकी पड़ोसी देशों से पीछे चला गया है। श्रीलंका को 73वां स्थान, चीन 79वें स्थान पर, भूटान 127 पे,
बांग्लादेश 129 पे, नेपाल 143 पर और पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में भी अच्छी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक 2021-22 जो है ये 8 सितंबर 2022 को जारी हुई है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है 191वें स्थान पर, याद रखिएगा। आइए देखते हैं सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचकांक में भारत की स्थिति की अगर जो बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य भारत का 0.849 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष है। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष हैं। असमानता समायोजित एसडीआई मूल्य 0.475 है। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 हैं और लैंगिक असमानता सूचकांक में इसकी स्थिति बहुत खराब है, 0.490 है। और प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति ग्रास नेशनल इनकम की बात करें तो ये $6,590 है। तो इस तरह से भारत मध्यम मानव विकास वाले सूची में या मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में शामिल है। इसमें देखते हैं भारत में लैंगिक विषमता की स्थिति सूचक, भारतीय औसत, पुरुष और महिलाओं के जो है अलग अलग देख लेते हैं। जन्म पर जीवन प्रत्याशा भारत में भारतीय औसत 67.2 है, जिसमें पुरुषों की 65.8 और महिलाओं की 68.9 है। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 हैं, जिसमें पुरुषों का 7.2 और महिलाओं का 6.3 है। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष भारतीय औसत 11.9 है, जिसमें पुरुषों का जो औसत है स्कूल अवधि का 11.8 और महिलाओं का 11.9 है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें अगर जो डॉलर में तो औसत आय 6590 यानी 6590 है, जिसमें पुरुषों का 10,633 और महिलाओं का बहुत ही कम है 2277। असमानता समायोजित एसडीआई मूल्य में भारत 0.475 इसका सूचकांक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 0.490 और लैंगिक विकास सूचकांक में 0.849 भारत का सूचकांक आता है। तो भारत में लैंगिक विषमता भी बहुत अधिक मात्रा में है। अब आइए देखते हैं एंथ्रोपोसीन युग में अनिश्चितताएं। तो इसमें दोस्तों डिजिटलीकरण में भेदभाव है, ग्रही यानी पृथ्वी पर दबाव, हिंसा और आर्थिक सुरक्षा वर्तमान में बहुत अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में मानव असुरक्षा की धारणा बढ़ रही है। और आप जान लीजिए कोविड-19 महामारी से पहले भी वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 7 में से 6 से अधिक लोग असुरक्षित महसूस करते थे। और इसमें आप देखिए कि 450 मिलियन बच्चे या प्रत्येक 6 में से एक बच्चा युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिससे कि असुरक्षा की धारणा बढ़ी है। न केवल असुरक्षा बल्कि कष्ट और असमानता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि वैश्विक महामारी के पहले वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर मानसिक अवसाद और बेचैनी के मामलों में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। और वैश्विक आय वितरण का शीर्ष 10% हिस्सा वैश्विक वार्षिक उत्सर्जनों की लगभग आधी मात्रा के लिए जिम्मेदार है और निचला हिस्सा 50% हिस्सा केवल 12% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों बेरोक टोक जलवायु परिवर्तन आने वाले दशक में 132 मिलियन लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आर्थिक और सामाजिक विकास खंड के अंतर्गत मानव विकास और मानव विकास सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये वीडियो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था खंड के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास खंड और दोस्तों आर्थिक विकास या जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो विषय है अर्थशास्त्र, उससे आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ही महत्व का है। तो आप यहाँ से तथ्यों को ले सकते हैं जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।